Good morning, students. In this today particular lecture, we will explain about the thermal boundary layer. As you are seeing on the screen, thermal boundary layer. तो बच्चों जो थर्मल बाउंड्री लेयर और हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर जो आपने स्टडी किया था लास्ट क्लास में, हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर्स में हम क्या करते हैं, जो भी पर्टिकुलर बाउंड्री होती है उसमें वेलोसिटी के प्रोफाइल को प्लॉट करते हैं एबव द गिवन फ्लैट प्लेट, ठीक है। बट अगर बच्चों हम बात करते हैं हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर के बजाय थर्मल बाउंड्री लेयर की, एज यू आर सीइंग इन दिस पर्टिकुलर फिगर, ये जो आपको येलो कलर से दिखाई दे रहा है ये आपकी एक फ्लैट प्लेट है और इस फ्लैट प्लेट पर आप स्टूडेंट्स जो फ्लूइड आपका फ्लो कर रहा है वो यू वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है और इसका जो टेम्परेचर है वो है आपका टी इनफाइनाइट। टी इनफाइनाइट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड दैट इज़ फ्लोइंग ओवर द फ्लैट प्लेट। ये बच्चों क्या है, इसका लीडिंग एज है, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ये इसका क्या है, ट्रेलिंग एज है। ओके, ये जो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है दिस वन, एज यू आर सीइंग, ये पूरा आपका क्या है, एक लेयर है, ठीक है, ये एक कंप्लीट लेयर है एज यू आर सीइंग ऑन दिस पर्टिकुलर स्क्रीन। इस कंप्लीट लेयर को हम क्या बोलते हैं, ये आपकी क्या है, थर्मल बाउंड्री लेयर है। क्योंकि यहाँ पर हम क्या दिखा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर हम टेम्परेचर के बारे में बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है इस वाली साइड में, ठीक है, और ये बच्चों क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ से आपका क्या हो रहा है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है विद ए वेलोसिटी यू और जिसका टेम्परेचर है टी इनफाइनाइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, वो क्या है आपका, कि जो भी पर्टिकुलर टेम्परेचर है, ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि ये जो सरफेस है आपकी इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, जो सरफेस है उसका टेम्परेचर टी है, अगर मान के चलिए टी एस इज़ द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस, ठीक है। अगर सरफेस का टेम्परेचर स्टूडेंट्स टी है आपका, ठीक है, और जो भी पर्टिकुलर आपका फ्लूइड है उसका टेम्परेचर क्या है, टी इनफाइनाइट है, सरफेस आपकी हीटेड है, तो ये टी एस इज़ ग्रेटर देन टी इनफाइनाइट। सरफेस का टेम्परेचर जो फ्लूइड का टेम्परेचर है उससे ज़्यादा है। तो बच्चों सिंपल सा फंडामेंटल है, जैसे जैसे आप सरफेस से ऊपर की साइड में जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये टेम्परेचर का जो प्रोफाइल दिख रहा है आपको इस तरीके से जाएगा, ये आपको जो दिख रहा है इस तरीके से दैट विल गो, यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेम्परेचर का जो डिफरेंस आ रहा है आपका, डिफरेंस किस किस के बीच में आएगा, मान के चलो टी इज़ द टेम्परेचर, ठीक है, टी क्या है, किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पर टेम्परेचर है, तो डिफरेंस किस किस के बीच में आप फाइंड आउट करोगे, जो भी सरफेस का टेम्परेचर है टी एस माइनस टी, तो टी एस माइनस टी का जो डिफरेंस है बच्चों, अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शंस में आएंगे, ठीक है, सरफेस का टेम्परेचर माइनस टी का जो डिफरेंस है दैट विल डिक्रीज, इस वाली साइड में ये क्या होगा बच्चों, ये आपका डिक्रीज करेगा, ठीक है, एज यू विल सी। अगर आप इसको इस चीज़ में देखेंगे तो यहाँ पर ये आपकी कैसे टर्बुलेंट्स पोजीशंस है, ठीक है, और फिर ये जो पर्टिकुलर रीजन है ये आपका क्या चला जाएगा, टर्बुलेंट वाला रीजन आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम डिफाइन करते हैं थर्मल बाउंड्री लेयर, द जोन और दिस लेयर वेयर द टेम्परेचर फील्ड एग्जिस्ट इज कॉल्ड द थर्मल बाउंड्री लेयर। ये जो कंप्लीट लेयर है, ठीक है, इसके इधर अगर आप बात करोगे तो टेम्परेचर क्या है, टी इनफाइनाइट है, और यहाँ पर टेम्परेचर क्या रहेगा, टी रहेगा, और वो टी क्या रहेगा, बेसिकली इससे ज़्यादा रहेगा, टी इनफाइनाइट से ज़्यादा रहेगा। अंदर अगर कोई भी पॉइंट लोगे इस बाउंड्री लेयर के अंदर तो वो बच्चों उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, इस टी इनफाइनाइट से ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो ये जो लेयर है जहाँ पर टेम्परेचर टी इनफाइनाइट होता है वो आपकी थर्मल बाउंड्री लेयर कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप निकालते हैं थर्मल बाउंड्री लेयर की थिकनेस डेल्टा टी एच, तो यह वह थिकनेस है इस पर्टिकुलर सरफेस से, मान के चलिए ये पर्टिकुलर डिस्टेंस, जहाँ पर बच्चों जो टेम्परेचर का डिफरेंस है सरफेस का माइनस टी, टी एस माइनस टी, वो क्या हो जाता है 0.99 टाइम्स ऑफ टी एस माइनस टी इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है आपकी डेल्टा टी एच, ये क्या कहलाती है, आपकी थर्मल बाउंड्री कहलाती है। तो ये बाउंड्री लेयर है आपकी कब, जब आपकी प्लेट हीटेड है, ठीक है, और जो आपकी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी आपकी फ्लो कर रही है बच्चों वो आपकी क्या कोल्ड है देन दिस पर्टिकुलर प्लेट। बट अगर मान के चलिए इसका उल्टा है, अगर आपकी प्लेट क्या कोल्ड है और आपका जो फ्लूइड है वो क्या आपका गर्म है, हीटेड है स्टूडेंट्स, तो इस पर्टिकुलर केस में, तो यहाँ पर बच्चों अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर केस में, तो ये जो प्रोफाइल आपको दिखाई दे रहा है ये प्रोफाइल किसके लिए है, ये पर्टिकुलर प्रोफाइल आपका क्या है, टेम्परेचर का प्रोफाइल है, यहाँ पर भी ये टेम्परेचर का प्रोफाइल है, और ये पर्टिकुलर डिस्टेंस है जहाँ पर आपका टी एस माइनस टी इज इक्वल टू हो जाएगा 0.99 टाइम्स ऑफ टी एस माइनस टी इनफाइनाइट, ठीक है। और ये आप इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये आपका टेम्परेचर प्रोफाइल है दैट यू आर सीइंग, ये टेम्परेचर प्रोफाइल है आप यहाँ से देख रहे हैं।
तो थर्मल बाउंड्री लेयर फॉर्म्ड फ्लो ऑफ वार्म फ्लूइड ओवर ए कूल प्लेट। ठीक है, ये आपकी एक कूल प्लेट के लिए हमने टेम्परेचर प्रोफाइल शो कर रखा है और ये आपकी वार्म प्लेट के लिए टेम्परेचर प्रोफाइल शो कर रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए ये क्या आपका इंटीग्रल एनर्जी इक्वेशंस या अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन ऑफ एनर्जी इक्वेशंस। बट ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये आपकी जनरली पूछी नहीं जाती है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये डेरिवेशंस हमें नहीं करना है, बट हमें ये समझ लेना है। ये पॉइंट देखिए, ये तो जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर से, ये जो वाली लाइन है ये आपकी क्या है, थर्मल बाउंड्री लेयर है। ठीक है, और ये जो वाली लाइन्स आपको दिखाई दे रही है डॉटेड लाइन से, ये क्या आपकी हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लाइन लेयर्स हैं एज यू आर सी। ठीक है, तो यहाँ से इंटीग्रल इक्वेशन फॉर कंट्रोल वॉल्यूम वी कैन ड्राइव। यहाँ पे एक कंट्रोल वॉल्यूम अज्यूम करेंगे अपन। ठीक है, ये ए बी सी डी से, और यहाँ से क्यू एक्स जा रहा है। ठीक है, ये क्यू एक्स एंट्री हो रहा है, यहाँ से क्यू एक्स प्लस डी एक्स जा रहा है, यहाँ से क्यू एच आपका हीट ट्रांसफ़र हो रही है, और यहाँ से कंडक्शन के थ्रू हो रहा है क्यू कंडक्शन। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं इन सभी को बैलेंस करके हम इंटीग्रल एनर्जी इक्वेशंस फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों ये हमारे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस की नहीं है। ठीक है, ये आपकी इस तरीके से ये इक्वेशंस आती है। ठीक है, तो बट एक बार आप इसको देख लेना। मेन प्रॉब्लम आती है, जैसे मान के चलिए ये रिलेशंस हैं आपके, एक्सप्रेशन फॉर कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फॉर लेमिनार फ्लो ओवर ए फ्लैट प्लेट। अगर हम एक्सप्रेशंस फाइंड आउट करते हैं कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट के लिए, अगर फ्लो कैसा है बच्चों, आपका लेमिनार है और किस पर है, आपकी फ्लैट प्लेट के ऊपर है। तो अगर इस केसेस में अगर हम ड्राइव करेंगे, ठीक है, तो एक तो हमारा ये रिलेशंस आता है डेल्टा टी एच अपॉन डेल्टा इज इक्वल टू 0.975 डिवाइडेड बाई पी आर की पावर 1/3। एक तो ये रिलेशंस आता है बच्चों। ठीक है, दूसरा अगर हम लोकल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट एच एक्स निकालते हैं तो एच एक्स अपना आता है 0.332 के अपॉन एक्स, पी आर की पावर 1/3, आर ई एक्स की पावर 1/3। पी आर तो बच्चों का ब्रेंडेड नंबर है, के आपकी थर्मल कंडक्टिविटी है, एक्स आपकी डिस्टेंस है, और आर ई एक्स क्या आपका रेनॉल्ड्स नंबर है। जब भी हम रेनॉल्ड्स नंबर डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स, आर ई, ठीक है, तो ये आपको पता ही है, ये आपको क्या होता है, रो वी डी और अपॉन में क्या होता है, ये म्यू होता है। ठीक है, रो वी डी अपॉन में म्यू। ठीक है, तो ये इसका रिलेशंस होता है। अगर नसेल्ट नंबर आप निकालना चाहते हैं, ये तो आपका हो गया कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, तो 0.332 पी आर की पावर 1/3, आर ई एक्स की पावर हाफ। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ये कंडीशंस होती है नसेल्ट नंबर के लिए, ये लोकल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एच एक्स के लिए होती है। ठीक है, अब इस टाइप का एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए। एयर दे रखा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, प्रेशर दे दिया आपको। ठीक है, ओवर ए फ्लैट प्लेट फ्लो कर रहा है एट ए वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर, तो बच्चों यू दे दिया आपको। ठीक है, ये आपको एक्स दे रखा है, स्मॉल एक्स। ठीक है, ये आपका 50-60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे दिया, एक ये टेम्परेचर और एक दे, इन दोनों का एवरेज निकाल दिया, ये रहा 38 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चों कैलकुलेट द फ्लोइंग क्वांटिटी एट एक्स इज इक्वल टू 280। तो ऐसे मान के चलो ये प्लेट है बच्चों, इसमें इस तरीके का फ्लो हो रहा है आपका। ठीक है, और ये इस तरीके से। तो जब बच्चों एक्स की जो वैल्यू है आपकी, ठीक है, यहाँ से अगर मैं बात करूँ एक्स इज इक्वल टू बच्चों आपका कितना हो जाता है 280। ठीक है, जब आपका ये स्टूडेंट्स 280 होता है, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कंडीशंस पर यहाँ पर सारी चीज़ें आपको डिटरमाइन करनी है। एवरेज टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है फ्लूइड की, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी है, स्पेसिफिक हीट दे रखा है, न्यू क्या बच्चों, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, क्योंकि आपको पता है जो म्यू होता है डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन रो। ठीक है, ये क्या होता है आपका न्यू। ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है डायनामिक अपॉन में डेंसिटी, तो ये आप निकाल सकते हैं। पी आर क्या बच्चों, प्रेंडेट नंबर है, और प्रेंडेट नंबर का भी फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। प्रेंडेट नंबर होता है पी आर इज इक्वल टू, ये होता है बच्चों म्यू सी पी डिवाइडेड बाई के, म्यू सी पी डिवाइडेड बाई के। ठीक है, म्यू वही डायनामिक थर्मल कंडक्टिविटी, सी पी स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और के क्या आपकी थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये चीज़ आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, थर्मल बाउंड्री लेयर की थिकनेस फाइंड आउट करनी है, लोकल फ्रिक्शन कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, एवरेज फ्रिक्शन कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, शियरिंग स्ट्रेस ड्यू टू फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है, थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर, लोकल कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, एवरेज कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ये सारे पैरामीटर्स यू हैव टू फाइंड आउट। तो इनके सभी के फॉर्मूले अगर आपको पता होंगे बच्चों तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशंस में चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट यू आपको गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड, एक्स डिस्टेंस गिवन है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, रो डेंसिटी गिवन है, के थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है, सी पी गिवन है आपको। ठीक है, न्यू इज इक्वल टू 16.78 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड गिवन है। तो यहाँ पर देखिए लेट अस
फर्स्ट एसर्टेन द टाइप ऑफ फ्लो, वेदर लेमिनार और टर्बुलेंट। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये आर ई एक्स है, रेनॉल्ड्स नंबर है, ये आपका क्या है यू, ठीक है, ये क्या है आपका एक्स अपॉन में क्या है आपका न्यू। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू अगर आप पुटअप करते हैं तो बच्चों ये हो जाएगा यू एक्स अपॉन म्यू की वैल्यू म्यू के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, म्यू अपॉन रो। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं रो यू एक्स अपॉन में म्यू। ये भी रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला होता है, जहाँ पर ये डेंसिटी है, वेलोसिटी है, एक्स डिस्टेंस है और म्यू क्या आपकी डायनामिक विस्कोसिटी। डिस्टेंस की जगह अगर ये प्लेट है तो डिस्टेंस लेंगे, अगर प्लेट नहीं है तो यहाँ डायमीटर लेंगे, तो ये फॉर्मूला हो जाता है आपका रो यू डी अपॉन में म्यू। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, रो को नीचे डिवाइड करेंगे तो न्यू के टर्म्स में निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यू दे रखा है इसीलिए रेनॉल्ड्स नंबर निकाला। जब भी बच्चों हम रेनॉल्ड्स नंबर फाइंड आउट करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये वैल्यू देखनी है। ये कुछ फार्मूलाज रहेंगे स्टैंडर्ड फार्मूला, वो हमें पढ़ने हैं कि रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू अगर 5 × 10⁴, तो अगर इसकी वैल्यू 5 × 10⁵ से कम है बच्चों, तो ये फ्लो कैसा होगा आपका लेमिनार होगा, और लेमिनार फ्लो होगा तो उसके अकॉर्डिंग जो उसकी कंडीशंस रहेंगी उसके अकॉर्डिंग आपके फॉर्मूले यूटिलाइज होंगे। जैसे तो अगर आप निकालते हैं डेल्टा इज इक्वल टू 5x अपॉन आर ई एक्स, ठीक है, तो ये लेमिनार के लिए फार्मूला होता है थिकनेस का, तो आपने 5x अपॉन आर ई एक्स से फार्मूला निकाल दिया, ये फार्मूला लिख लेंगे आप। लोकल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट के लिए फार्मूला होता है 0.664 डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर ई एक्स आपने निकाल लिया, डिवाइड करेंगे, एक्स की वैल्यू 0.28 है, ये डेल्टा आ जाएगा, यहाँ से लोकल कॉफिशिएंट फ्रिक्शन सी एफ एक्स आ जाएगा। अगर बच्चों आप एवरेज फ्रिक्शन कॉफिशिएंट निकालते हैं तो ये इसका क्या होता है 2 टाइम्स होता है, तो सी एफ एक्स का 2 टाइम्स कर देंगे तो ये आपका 1.328 अप्रॉक्सीमेट डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर ई एल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एवरेज फ्रिक्शन कॉफिशिएंट सी एफ निकल आएगा। यहाँ पर देखिए सियरिंग स्ट्रेस ड्यू टू फ्रिक्शन टाउ जीरो, अगर हम यहाँ पर बच्चों निकालते हैं सियरिंग स्ट्रेस ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है, तो टाउ जीरो क्या हो जाएगा आपका सी एफ एक्स इंटू रो यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो सी एफ एक्स आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है, रो क्या आपकी डेंसिटी है, यू क्या आपकी वेलोसिटी है डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो रो यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका टाउ जीरो। ठीक है, दिस विल बी योर टाउ जीरो, ये आप निकाल सकते हैं सी एफ एक्स इंटू में रो यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फार्मूले से निकाल सकते हैं। थिकनेस ऑफ थर्मल बाउंड्री लेयर निकालना है तो इनमें रिलेशंस होता है बच्चों डेल्टा अपॉन डेल्टा टी एच, अगर हम इन दोनों का रिलेशन इस तरीके से याद रखें चाहे ऐसे याद रखें, डेल्टा टी एच अपॉन डेल्टा क्या हो जाएगा आपका पी आर। ठीक है, डेल्टा टी एच अपॉन डेल्टा निकाल, देन स्टूडेंट्स यू कैन फाइंड आउट द थिकनेस ऑफ द थर्मल बाउंड्री लेयर, डेल्टा टी एच आ जाएगा, डेल्टा अपॉन में प्रांड्टल नंबर की पावर 1/3, तो ये फार्मूला भी आपको याद रखना है। फिर इसके बाद लोकल कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट का फार्मूला मैंने आपको ऊपर बताया था, एच एक्स इज इक्वल टू 0.332, ठीक है ना, के अपॉन एक्स, आर ई एक्स की पावर हाफ और पी आर की पावर 1/3। रेनॉल्ड्स नंबर है निकाल चुके हैं, प्रांड्टल नंबर 0.7 दिया हुआ है, के थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी है, एक्स वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ से निकाल लेंगे। अगर आपको एवरेज कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट एच बार निकालना है तो इसका 2 टाइम्स कर दीजिए, तो ये 0.664 हो जाएगा, के अपॉन एक्स की जगह के अपॉन एल हो जाएगा, आर ई एल हाफ बाकी सेम रहेगा, ये निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको निकालना है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाई कन्वेक्शन, क्यू कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर आपको पता है एच बार ई एस टी एस माइनस टी इनफाइनाइट होता है, एच बार दे रखा है अभी आपने निकाला है, ये एच बार इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है, और ए एस सरफेस एरिया 0.28 इंटू 0.28 यहाँ से निकाल लेंगे, टी एस 56 डिग्री सेंटीग्रेड है, टी इनफाइनाइट 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ से ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। बच्चों नेक्स्ट आता है टोटल ड्रैग फोर्स ऑन द फ्लैट प्लेट एफ डी, तो एफ डी क्या हो जाएगा, जो शियर स्ट्रेस आ रहा है उसमें एरिया ऑफ द प्लेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, शियर स्ट्रेस इतना आ रहा था टाउ जीरो अपन पहले निकाल चुके हैं, ये आपने देखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, सी एफ एक्स इंटू रो यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इसका फॉर्मूला है, तो यहाँ से निकाल लेंगे स्टूडेंट्स। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से एरिया से मल्टीप्लाई करके क्या निकालेंगे, टोटल ड्रैग फोर्स ऑन द फ्लैट प्लेट, और टोटल मास फ्लो रेट आपको पता ही है 5/8 रो यू डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1, ठीक है, डेल्टा 1 तो क्या 0 है एट एक्स इज इक्वल टू 0, और डेल्टा 2 क्या डेल्टा एट एक्स इज इक्वल टू 0.28, तो ये डेल्टा की वैल्यू आपको पता ही है, ठीक है, ये -0 कर देंगे और इसको यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस टाइप से आप इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, ये जो क्वेश्चंस है इससे भी एक बार गो थ्रू हो जाएंगे 7.11 से, ठीक है, सिमिलरली यू विल ऑल्सो गो थ्रू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन 7.12। थैंक यू वेरी मच।